हेलो फ्रेंड्स, मैं माही गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने स्मार्टफोन पर लिखा हुआ देखा होगा मेड इन इंडिया। और यदि आप खुश हो रहे हैं कि आपका फ़ोन जो है वो इंडिया में बना है तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी स्मार्टफोन पूरी तरह से इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्मार्टफोन में लगने वाले मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं वो बाहर से मंगाए जाते हैं। मेनली चाइना से, दक्षिण कोरिया से, ताइवान से, जापान से, वियतनाम आदि जगहों से। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स जो है देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कैमरा, डिस्प्ले, स्पीकर, एयरबेस, बैटरी, जो भी हमारे स्मार्टफोन पर लगाए जाते हैं। हालांकि ये पार्ट्स हमारे देश में मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। और मान लीजिए कि ये पार्ट्स जो हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर किए भी जाएं तो इनके अलावा कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो स्मार्टफोन में लगते हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं किए जा सकते, जैसे कि प्रोसीजर, आईसी, स्टोरेज, जो भी हमें अपने फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे बनाने के लिए एक अलग तरह की मशीन की ज़रूरत होती है जिसका नाम है लिथियोग्राफी। और इंडिया के अंदर एक भी लिथियोग्राफी मशीन नहीं है। इसका कारण यह है कि यह मशीन बहुत ही एक्सपेंसिव है। अभी हाल में ही आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सोमी ने बैकआउट से बचने के लिए मेड इन इंडिया का बैनर लगा दिया। ऐसा हमें डिफरेंट सिटीज़ में देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, पूना, आगरा, पटना, कोलकाता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत चीन सीमा पर तनाव के कारण पूरा भारतवर्ष चीनी गुड्स का बैकआउट कर रहा है, जिसके कारण चीनी स्मार्टफोन कंपनियां काफी डरी हुई हैं और वो खुद को लगातार भारतीय कंपनी बता रही हैं, ताकि लोग उनके प्रोडक्ट्स को चीन में बना समझकर बहिष्कार न करें। और कोलकाता में तो देखने को मिला कि एमआई स्टोर के बाहर मेड इन इंडिया का बैनर लगा हुआ है। इसलिए हुआ क्योंकि ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन AIMRA ने चीन की सभी मोबाइल फोन कंपनियों को पत्र लिखकर स्टोर के बाहर लगे बोर्ड्स को हटाने या किसी बैनर से ढकने की इजाजत मांगी, जिसके बाद कई संगठन ने इस स्टोर के बैनर को हटाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी, जिसके बाद कंपनी ने तिरंगे की तरफ बैनर बनाकर AMI स्टोर पर लगा दिया। इस पर कोलकाता के लोगों का कहना है कि अगर पूरी तरह से प्रोडक्ट भारत में बनकर तैयार होता है तो उन्हें खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सामान चीन से लाकर भारत में असेंबल किया जाता है और उसे मेड इन इंडिया कहा जाता है तो यह एक धोखा होगा। और इसी डर के बीच चीन अपने सामान को भारत में बेचने के लिए नई रणनीति बना रही है। वो भारत के लोगों के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। कोई भी प्रोडक्ट जिस देश में बना होता है उस प्रोडक्ट पर उस देश का नाम लिखा होता है। जैसे कि भारत में अगर कोई प्रोडक्ट बना है तो उस पर मेड इन इंडिया लिखा होगा, उसी तरह अगर चाइना में कोई प्रोडक्ट बना है तो उस पर मेड इन चाइना होगा। इसी पहचान को छिपाने के लिए जो चाइनीज कंपनियां हैं वो भारतीय उपभोक्ता के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही हैं। चाइनीज कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन चाइना लिखना बंद कर दिया, उसकी जगह पर वो PRC लिख रही हैं, जिसका मतलब होता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वाह रे चाइना। और तो और वो अपने प्रोडक्ट को एकदम भारतीय लुक देने का प्रयास कर रही हैं। इवन अब वो अपने प्रोडक्ट पर चाइनीज भाषा में कुछ नहीं लिख रही हैं, उसकी जगह पे वे अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा का उपयोग कर रही हैं। चीन की चालबाजी के कारण आज पूरा देश इस पड़ोसी देश के प्रति आक्रोश की लहर में है। लोग चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं उच्च स्तर पर। जाहिर है कि राष्ट्र के सच्चे नागरिक होने के कारण यह भाव हम सब में आना स्वाभाविक है, लेकिन हम एक झटके में चीन से सभी तरह के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंध तोड़ नहीं सकते। यह एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, यह सच है कि हम चीन को करारा जवाब देना चाहते हैं और देंगे भी। इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी। हमें पहले यह देखना होगा कि
हम समय के साथ किन किन चीजों पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और जैसे जैसे हम खुद को मजबूत करते जाएंगे और चीन की चालाकी नुमी मदद की रस्सी कमजोर होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा देश आत्मनिर्भर बनता जाएगा।